कहानी की शुरुआत एक हाउस बोट पानी पर तैरने वाला घर से होती है, जहां एंडी अपने परिवार के साथ रह रहा है। वे कई महीनों से इसी बोट पर हैं, क्योंकि जमीन पर एक खतरनाक वायरस फैल गया है, जिससे लोग जॉम्बी जिंदा लाशें बन चुके हैं। बहुत ही कम लोग जिंदा बचे हैं, इसलिए एंडी और उसका परिवार पानी पर रह रहे हैं, क्योंकि वहां जॉम्बी नहीं आ सकते। एक दिन एंडी जंगल की तरफ देखता है और वहां एक परिवार को खुश होते हुए देखता है। वह उन्हें हाथ से इशारा करता है, लेकिन उस परिवार का मुखिया बंदूक निकालकर उसे इशारा करता है कि दूर रहो। एंडी समझ जाता है और वापस अपने बोट में चला जाता है। रात में एंडी की पत्नी कहती है कि उनके पास सिर्फ 1-2 दिन का खाना बचा है, इसलिए उन्हें जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए जहां खाना मिल सके। लेकिन एंडी को डर है कि जमीन पर जाना बहुत खतरनाक है, क्योंकि ज़ॉम्बी हमला कर सकते हैं। थम्मी की कहानी। अगली सुबह एक लड़की थम्मी दिखती है, जो पेड़ पर रह रही है। वह अपने पैरों पर पत्ते बांधती है ताकि उसकी आवाज ना हो और जॉम्बी उसे ना सुन पाए। थम्मी के पिता भी जॉम्बी बन चुके हैं और वह उन्हें एक गड्ढे में बंद करके रोज खाने के लिए शिकार करती है। वह चाहती है कि उसके पापा एक दिन ठीक हो जाएं। बोट में खाना। अब एंडी को एक उलटी हुई बोट दिखती है। वह अपनी छोटी नाव लेकर वहां जाता है। अंदर जाकर उसे बहुत सारा खाना मिलता है। वह खाना लेकर लौट आता है और अपनी पत्नी को बताता है कि अब वे 9 महीने आराम से रह सकते हैं। रात में घटना। रात को जब एंडी सो रहा होता है, उसकी पत्नी चुपचाप उसी बोट में और सामान लेने जाती है, लेकिन वहां उसे जॉम्बी की आवाज आती है। वह डर जाती है और भागने की कोशिश करती है। कोई उसे पकड़ लेता है, लेकिन वह किसी तरह जान बचाकर भाग आती है और बाथरूम में छिप जाती है। सुबह का सीन। सुबह एंडी उठता है तो देखता है कि उसकी बेटी रो रही है और बोट पर खून फैला है। वह बाथरूम में जाकर देखता है कि उसकी पत्नी घायल है और उसे जॉम्बी ने काट लिया है। एंडी को पता होता है कि काटे जाने के 48 घंटे बाद इंसान जॉम्बी बन जाता है। फिर भी वह उम्मीद करता है कि वह अपनी पत्नी को बचा लेगा। जमीन की ओर यात्रा। एंडी अपनी पत्नी और बेटी को लेकर जमीन पर आता है ताकि किसी अस्पताल तक पहुंच सके। रास्ते में उन्हें कुछ गाड़ियां दिखती हैं। एक कार मिलती है जिसमें पेट्रोल नहीं होता, तो एंडी उसमें फ्यूल भरता है। तभी एक जॉम्बी आ जाता है, लेकिन एंडी समय रहते देख लेता है और वे कार में बैठकर भाग जाते हैं। एक हादसा। रास्ते में एंडी की पत्नी कहती है कि वह बेटी के कपड़े बदलना चाहती है, तो वे गाड़ी रोकते हैं, लेकिन इस दौरान वह गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। पत्नी की हालत और एंडी का फैसला। जब एंडी की पत्नी होश में आती है तो वह अपने पति से कहती है कि उसे छोड़कर चला जाए, क्योंकि वह अब जल्दी ही जॉम्बी बन जाएगी और अपने पति और बेटी को भी काट लेगी। लेकिन एंडी उसे समझाता है कि वे जल्दी हॉस्पिटल पहुंचेंगे और वह ठीक हो जाएगी। फिर वह उसे वापस कार में बिठाता है और हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ता है। कार एक्सीडेंट और बड़ा हादसा। रास्ते में कार के सामने एक जॉम्बी आ जाता है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एंडी थक कर कार में सो जाता है। जब वह उठता है तो देखता है कि उसकी पत्नी पूरी तरह से जॉम्बी बन चुकी है और वह उस पर हमला कर देती है। वह एंडी के हाथ पर काट लेती है। किसी तरह एंडी अपनी बेटी को लेकर कार से बाहर भागता है और मजबूरी में अपनी पत्नी को मार देता है। एंडी को भी काटा गया। अब एंडी देखता है कि उसकी पत्नी ने उसके हाथ पर काट लिया है, यानी वह भी 48 घंटों में जॉम्बी बन जाएगा। वह बहुत दुखी हो जाता है और सोचता है कि खुद को मार ले, ताकि वह बाद में अपनी बेटी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन जब वह अपनी मासूम बेटी को देखता है तो सोचता है कि उसे किसी सुरक्षित जगह पर छोड़ना जरूरी है। टाइमर सेट और सफर जारी। एंडी अपनी घड़ी में 48 घंटे का टाइमर सेट करता है और बेटी को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने के लिए निकल पड़ता है। तभी उसे वही जॉम्बी दिखता है जिसके कारण उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी वहां थम्मी आ जाती है और कहती है कि वह जॉम्बी उसका पिता है, उसे मत मारो। वह अपने हाथ पर चोट करती है ताकि उसका जॉम्बी पिता उसके पीछे जाए। नई औरत और कैंसर। फिर एंडी आगे बढ़ता है और एक घर में एक औरत से मिलता है। वह औरत अच्छी थी, इसलिए वह एंडी को रात रुकने देती है और उसकी पट्टी करती है। एंडी सोचता है कि अपनी बेटी को उस औरत के पास छोड़ देगा, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस औरत को भी कैंसर है और वह जल्द ही मर जाएगी। इसीलिए एंडी अपना मन बदल देता है। थम्मी की माँ और रहस्य। अब हम देखते हैं कि कुछ लोग जंगल में आ रहे हैं, जिनमें थम्मी की माँ भी है। वह थम्मी को ढूंढ रही है, लेकिन थम्मी उनके पास नहीं जाती, क्योंकि वह जानती है कि वे लोग उसके जॉम्बी बने पापा को मार देंगे। इसलिए वह उन्हें गड्ढे में छुपा कर रखती है। एंडी की हालत और बूढ़ा आदमी। अब एंडी की हालत बिगड़ने लगती है। उसे उल्टी आती है और वह बेहोश हो जाता है। सुबह उठकर वह देखता है कि उसके पास सिर्फ 32 घंटे बचे हैं। वह फिर से बेटी को लेकर आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक बड़ी गाड़ी मिलती है। वह गाड़ी की चाबी ढूंढ रहा होता है कि तभी एक जॉम्बी उस पर हमला करने आता है, लेकिन अचानक एक गोली चलती है और जॉम्बी मर जाता है। वह गोली एक बूढ़े आदमी ने चलाई थी, जिसका पैर एक गैस सिलेंडर के नीचे दबा हुआ था। बूढ़े आदमी की मदद और सच्चाई। एंडी उसकी मदद करता है और गाड़ी से सिलेंडर हटा देता है।
बूढ़ा आदमी एंडी को अपने घर ले जाता है, जहां वह अपनी पत्नी के साथ रहता है। फिर वह एंडी को दिखाता है कि कैसे वह ज़ॉम्बी मारकर उनका सामान लूटता है। असल में वह बूढ़ा कुछ लोगों को पिंजरे में कैद करके रखता था ताकि ज़ॉम्बी उनकी तरफ आकर्षित हों और फिर वह उन्हें मार देता था। इसी वजह से वह अब तक जिंदा था। एंडी देखता है कि थू एक पिंजरे में बंद है और दूसरे पिंजरे में एक बूढ़ा आदमी भी बंद है। एंडी को यह सब बहुत गलत लगता है क्योंकि वह खुद एक अच्छा इंसान था, लेकिन वह मजबूर था, कुछ कर नहीं सकता था। बेटी का आराम से खेलना और बड़ा झटका। शाम को जब वे लोग घर लौटते हैं तो एंडी देखता है कि उसकी बेटी उस बूढ़े आदमी की बीवी के साथ खेल रही है और काफी खुश है। एंडी को लगता है कि अब उसकी बेटी सुरक्षित है, इसलिए वह सोचता है कि कहीं जाकर खुद को खत्म कर ले। लेकिन तभी वह औरत आ जाती है जिसे वह बूढ़े की पत्नी समझ रहा था। वह बताती है कि वह बूढ़े की पत्नी नहीं है, बल्कि वह भी उसकी तरह कैद में है। वह कहती है कि तुम्हारी बेटी यहाँ बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एंडी को गोली लगती है। अब एंडी अपना मन बदल देता है। तभी वह बूढ़ा आदमी आ जाता है और उसे शक हो जाता है कि एंडी कुछ गलत करने वाला है। इसलिए वह एंडी को गोली मारकर घायल कर देता है और थू के साथ पिंजरे में बंद कर देता है। पिंजरे से भागने की योजना। एंडी बहुत चालाक था। वह थू के साथ मिलकर पिंजरे से बाहर निकलने की योजना बनाता है। जब ज़ॉम्बी वहां आते हैं तो वे ज़ॉम्बियों को चकमा देकर पिंजरे से भाग जाते हैं। बेटी को बचाना और औरत को साथ ले जाना। फिर वे लोग सीधा उस बूढ़े के घर जाते हैं ताकि एंडी अपनी बेटी को ले सके, और ऐसा होता भी है। एंडी अपनी बेटी को पा लेता है। साथ में वह औरत भी उनके साथ चलती है जिसे बूढ़े ने जबरदस्ती घर में कैद किया था। भागते वक्त हादसा। जब वे सब वहां से भाग रहे होते हैं तभी वह बूढ़ा आदमी जाग जाता है और बंदूक चलाता है। उसकी गोली सीधे उस औरत को लगती है और वह वहीं मर जाती है। यह देखकर बूढ़ा आदमी पागल हो जाता। जंगल की तरफ भागना। एंडी और थू उस मौके का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग जाते हैं और रात जंगल में ही बिताते हैं। बूढ़ा आदमी उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वे नहीं मिलते। नई जगह की तलाश। अगली सुबह एंडी एक सुरक्षित जगह ढूंढने निकलता है। रास्ते में वह थू से कुछ बातें करता है। थू को अपने पिता की सच्चाई समझ आती है। थू अब समझ चुकी थी कि उसके पिता, जो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, अब कभी इंसान नहीं बन सकते। तभी वह देखती है कि कुछ कबीला वाले उसके ज़ॉम्बी पिता को ढूंढकर मार देते हैं और एक पेड़ के पास दफना देते हैं। यह देखकर वह जोर जोर से रोती है और खुद को मारने लगती है। एंडी अकेला निकलता है। एंडी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन थू अब उसके साथ चलने के लिए तैयार नहीं होती। इसीलिए एंडी अकेले ही निकल पड़ता है, क्योंकि उसके पास बहुत कम समय था और वह धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था। एंडी बेहोश हो जाता है। थोड़ा चलने के बाद एंडी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। उसकी छोटी बेटी पास में बैठकर रोने लगती है। उसकी आवाज थू सुन लेती है और वह दौड़कर वहां आती है। फिर उस बच्ची को गोद में उठा लेती है। एंडी को फिर होश आता है। थोड़ी देर बाद एंडी को होश आता है। अब वह सोचता है कि शुरुआत में उसने नदी किनारे एक फैमिली को देखा था। शायद वहीं उसकी बेटी सुरक्षित रह सकती है। अब वह उन लोगों को ढूंढने के लिए निकलता है। इस बार थू भी साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि एंडी को अब उसके साथ की जरूरत थी। फैमिली से मिलना और झटका। आखिरकार वे लोग उस फैमिली को ढूंढ लेते हैं। एंडी फैमिली के मुखिया से बात करता है, लेकिन पता चलता है कि उसे भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। वह चुपचाप एंडी को बंदूक दिखाता है और कहता है कि वह पहले अपने परिवार को मारेगा और फिर खुद को। वह एंडी से कहता है कि चाहे तो वह भी अपनी बेटी और खुद को गोली मार सकता है। एंडी का फैसला। एंडी ऐसा करने से मना कर देता है और वहां से चला जाता। तभी पीछे से गोली चलने की आवाज आती है और एंडी समझ जाता है कि उस आदमी ने अपने पूरे परिवार के साथ खुद को भी मार लिया। थू का सुझाव और सुरंग का सफर। अब एंडी के पास कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। तभी थू कहती है कि उसका कबीला पास में ही है और वह चाहे तो अपनी बेटी को वहां छोड़ सकता है। एंडी को यह बात ठीक लगती है और वे दोनों कबीले की ओर निकल पड़ते हैं। बीच रास्ते में उन्हें एक सुरंग से गुजरना पड़ता है जिसमें कई ज़ॉम्बी थे, लेकिन वे लोग किसी तरह उनसे बचकर बाहर निकल जाते हैं। बूढ़ा आदमी फिर से मिल जाता है। सुरंग के अंत में वही बूढ़ा आदमी मिल जाता है और एंडी पर हमला करता है। एंडी के पास 2 गोलियों वाली बंदूक होती है। वह एक गोली से बूढ़े को घायल कर देता है, लेकिन एक गोली गलती से खुद एंडी को लग जाती है। बूढ़ा बच्ची को उठाता है, लेकिन छोड़ देता है। बूढ़ा आदमी बच्ची को उठाता है, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखकर उसे दया आ जाती है और वह उन्हें जाने देता है। एंडी की हालत और बिगड़ती है। रास्ते में एंडी की तबीयत और खराब हो जाती है। अब उसमें ज़ॉम्बी बनने के साफ लक्षण दिखने लगते हैं। उसे इंसानों का मांस खाने का बहुत मन करता है, लेकिन वह खुद को रोकता है क्योंकि उसकी बेटी अभी भी उसके साथ थी और सुरक्षित नहीं थी। अब वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, इसीलिए वह एक लकड़ी लेता है और उसके आगे मांस का एक टुकड़ा बांध देता है। एंडी का आखिरी सफर। एंडी थू थमी से कहता है कि वह उस लकड़ी को पकड़े और उसकी पीठ पर बैठ जाए। एंडी अब अपने दोनों हाथ भी बंधवा लेता है
ताकि जब वह ज़ॉम्बी बन जाए तो किसी को काट न सके। अब वे दोनों चलना शुरू करते हैं। एंडी के सामने लकड़ी पर मांस का टुकड़ा बंधा होता है और वह मांस खाने की चाह में आगे बढ़ता रहता है। इसी तरह वे लोग आखिरकार थू के कबीले तक पहुंच जाते हैं। कबीले में पहुंचना और अंतिम विदाई। जब कबीले के लोग उन्हें देखते हैं तो वे एंडी को मारने वाले होते हैं, क्योंकि वह अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका था। लेकिन तभी थू उन्हें पहचान लेती है और कहती है कि वह उसका दोस्त है। फिर कबीले के लोग एंडी और थू को नीचे उतारते हैं। अब हम देखते हैं कि एंडी पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका है, लेकिन उसका दिमाग थोड़ा काम कर रहा था। वह जाते जाते भी अपनी बेटी की ओर सिर हिलाता है, जैसे कह रहा हो, मेरी बेटी का ध्यान रखना। कबीले के लोग उसकी बात समझ जाते हैं। एंडी की मौत और बेटी की सुरक्षा। अंत में कबीले के लोग एंडी को मार देते हैं, क्योंकि अब वह इंसान नहीं रहा था बल्कि ज़ॉम्बी बन गया था। मूवी का अंत। फिल्म के आखिरी सीन में हमें एंडी की लाश एक पेड़ पर रखी हुई दिखाई जाती है। पास में थू खड़ी होती है और उसकी बेटी को गोद में लिए उसका ध्यान रख रही होती है। यहीं पर मूवी खत्म होती है, एक इमोशनल और सस्पेंस से भरी कहानी के साथ।